ईशवाणी के सभी प्रेक्षकों को मेरा जय यीशु। आज का हमारा विषय है गॉड्स प्रोटेक्शन, ईश्वरीय सुरक्षा। In the book of Isaiah, chapter 43, verse 2, we read, "When you pass through the waters, I will be with you, and the rivers will not overwhelm you. When you pass through fire, you shall not be burned, and the flames shall not consume you. For I am your God." हिंदी में इसका अनुवाद ऐसे है। इज़ाया का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 2। जब आप समुद्र से गुजरोगे तो जलधाराएं आपके ऊपर नहीं आएंगी। हमारे पास एक ऐसे ईश्वर है जो सदा हमारी रक्षा करते रहते हैं। आज हम उनके इस सुरक्षा के बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। जब हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं तो वो बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसे पता है उसके माँ बाप उसके आसपास है। उसके माँ बाप उसकी सुरक्षा करेंगे, उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था रास्ते के बीच में, और खेलते खेलते सामने से गाड़ी आ रही है। वो उस गाड़ी को नहीं देखता है। पिताजी ने दूर से गाड़ी को देख लिया। पिताजी दौड़कर आता है, इस बच्चे को वहां से हटा लेता है। 2 मिनट बाद गाड़ी गुजर जाती है वहां से। इसीलिए बच्चा चिंतित नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसके माता पिता जब भी उसके साथ है, जब भी उसके आसपास है, तो उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। वो ये नहीं सोच रहा कि मैं रास्ते के बीच में बैठा हूँ, गाड़ी आएगी तो मैं क्या करूँगा। उसे इस प्रकार की सोच भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे आसपास मेरे माता पिता है। ऐसा ही होता है प्रभु ईश्वर, वो सदैव माता पिता की तरह हम पर आंख लगाए बैठे हैं। वो देखते हैं कि मैं जब किसी परेशानी में गिरूं, उस परेशानी में गिरने से पहले ही वो तत्पर होकर हमें उस परेशानी से निकालते हैं। जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे जब हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ईश्वर जीवित नहीं है? पर ईश्वर सब कुछ देखता है, वो सबकी सुरक्षा करता है। पर उनकी चिंतन शैली हमारी चिंतन शैली से अलग है। जब हम एक अनाथ बच्चे को देखते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं कि इसका क्या होगा। पर ईश्वर ने ऐसे कई माँ बाप को बनाए हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। वो चाहते हैं कि वो इस बच्चे को ले ले, अपना ले और अपना बना कर देखे। उस बच्चे को भी माँ बाप का प्रेम मिल जाएगा, और उस माता पिता को निसंतान का जो दुख है वो दुख उनसे चला जाएगा। हम एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है, महिला है, जेसिका कॉक्स। उनके बारे में एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी। अमेरिका की जेसिका कॉक्स के दोनों हाथ नहीं है, पर वो फर्स्ट आर्मलेस लाइसेंस्ड पायलट है और आर्मलेस ब्लैक बेल्ट। आर्मलेस यानी हाथ नहीं है उनके पास, पर उनको पायलट होने का लाइसेंस भी प्राप्त है और ब्लैक बेल्ट भी। वो पियानो बजाती है अपने पैरों से, वो टाइप करती है अपने पैरों से, वो अपने कॉन्टैक्ट लेंसेस खुद निकालती है, पहनती है, सब कुछ अपने पैरों से। इस व्यक्ति को भी ईश्वर ने अपनी अपार सुरक्षा में रखा है, और जब उसके हाथ नहीं थे तो ईश्वर ने उसे इतनी शक्ति दी
कि वो अपने पैरों से अपना जीवन जिए। ये उदाहरण मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंसान अपने हाथों या पैरों या अपने दिमाग के बलबूते नहीं जीता, बल्कि वह ईश्वर की शक्ति से जीता है। ईश्वर जो हमेशा हमारी सुरक्षा करने के लिए तैयार है, हमें शक्ति देता है। एक कहानी सुनिए। स्कॉटलैंड देश की कहानी है ये। बहुत वर्षों पहले वहां पर एक आइलैंड में एक बहुत पुराना ऑफिस था। वहां पे सेक्रेटरी और ऑफिस ओनर दोनों साथ काम करते हैं रोज। दोनों ही प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। इस आइलैंड पर इनका जो ऑफिस है वो बाकी घरों से, बाकी दुकानों से बहुत दूर है। एक दिन वहां पर बहुत बड़ी आंधी तूफान आती है तो ऑफिस ओनर, जिनका नाम जॉन है, वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है अपनी ऑफिस गिर सकती है, अपना जो ऊपर का चिमनी है ऑफिस का, ये तो हिलने भी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो बस डरे हुए हैं। तब उनकी सेक्रेटरी जॉयस उनसे कहती है आप क्यों डर रहे हैं, ईश्वर हमारे साथ है। तो दोनों अपने कामों में व्यस्त है। जॉयस कहती है यहाँ पे इतने सारे फाइल्स हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो जो ऑफिस ओनर है वो भी ठीक कहकर अपनी काम के लिए किचन की ओर बढ़ जाता है। ऑफिस में एक छोटा सा किचन भी है। कुछ मिनटों बाद जॉयस अपनी को बुलाते हुए वो सुनती है कि ऑफिस ओनर ऐसा बुला रहा है, जॉयस जॉयस। वो तुरंत किचन की ओर जाती है और देखिए क्या, जिस जगह पर जॉयस खड़ी थी वहां पर बहुत सारी ईंटें गिरी हुई है। अगर वो उस समय वहां पर रहती तो वो ईंटों के नीचे गिर कर दब जाती। जब वो ओनर के पास जाके बोलती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया, ओनर कहते हैं मैंने तो नहीं बुलाया, पर जॉयस कहती है मैंने आपकी आवाज सुनी थी। तब उन दोनों को यकीन होता है कि ईश्वर ने ही हमें इस परेशानी से बचाई है। ईश्वर ने ही जॉयस जॉयस कहकर उसे किचन की ओर बुलाया था। हम सबके जीवन में ऐसे कई अनुभव होंगे जब ईश्वर हमें बुलाकर परेशानी से रक्षा करता है। हमें इन अनुभवों को याद करना है और ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करना है। वो हमेशा हमारी सुरक्षा करेंगे। ईश्वर आप सबको सुरक्षित रखे। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.